नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास पे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहती हैं। यहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं। तस्वीर देखिए जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं। बता दें कि बिहार में लगातार जो अभ्यर्थी हैं सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करते हैं तो कभी कहीं और जाते हैं। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वजह यह है कि कई सारी वैकेंसी आती है, लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के नाम पे तो कहीं ना कहीं किसी और कारण से इन्हें छांट दिया जाता है। ये सीधे तौर पे जुड़ते जानने की कोशिश करते क्या कुछ इनका मसला है, क्यों ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। कभी शिक्षा मंत्री का घेराव करती हैं तो कभी नेता प्रतिपक्ष का क्या मामला है, क्या मामला है आप लोग का, क्यों पहुँचे यहाँ पे? सर, हम लोग STET 2019 कैंडिडेट हैं और हमें 5% रिलैक्सेशन नहीं मिला है। मतलब जनरल फीमेल को और जनरल के मेल दोनों को 50% पे ही पास किया गया है, जबकि ऐसा रूल रहा है कि जनरल फीमेल को 45% पे पास करना है। हम लोग पिछले 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं सचिवालय के, लेकिन हमारी बातों पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हमें यही कहा जा रहा था कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स अध्ययन किए जा रहे हैं, क्योंकि 2019 के फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स को ये 5% रिलैक्सेशन मिला है। 2011 का जो STET है, 2017 टेट है, सब में मिला है। और अभी की जो बहाली है वो शिक्षा मंत्री जी का ही कहना है कि 2011 का जो विज्ञप्ति है, जो रूल रेगुलेशन है, उसी पे हो रही है ये बहाली भी। तो 2011 में जब महिलाओं को मिला है 5% रिलैक्सेशन, तो हमें क्यों नहीं मिला है? तो शिक्षा मंत्री के आवास का आपने घेराव किया था, सचिवालय का भी घेराव किया, कुछ आश्वासन मिला, बातचीत हुई किसी से? हमेशा सर यही आश्वासन मिलता आ रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। आज फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सरकार नहीं थी 2011 में, तो उन्होंने क्या किया नहीं किया वो हमें नहीं लेना देना। किसने कहा कि हमारी सरकार नहीं थी 11 में? ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा। मुलाकात हुई थी उनसे? आज मुलाकात उनसे हुई थी? बिल्कुल हुई। उन्होंने हमें 2 मिनट भी सही से नहीं दिया। उन्होंने ऐसे बात किया जैसे कि मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं हो, हम लोग ऐसे ही बस आ गए हों उठ के। हम लोगों से उन्होंने यही कहा कि आप लोग क्यों आ जाते हो, ये नहीं पॉसिबल है। विज्ञप्ति में गलती हम ही से हुई है, लेकिन हम नहीं सुधारेंगे। जबकि मैडम, आप ये बताएं कि और भी कुछ मामला सामने आ रहा है कि जो 10% लड़कों को आरक्षण मिलता है उसी में आप लोग को भी शामिल कर लिया गया है और छांट दिया गया है, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? नहीं, हम लोग सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं। हम लोग को जनरल में मतलब सामान्य पुरुष के साथ रखा गया। हम लोग को अपना 5% का आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि सब दिन से सभी पात्रता परीक्षा में मिलती आ रही है। ये आनंद किशोर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले थे कि महिलाओं को 5% पर उत्तीर्ण दिया जाएगा, पर ये हम लोग को नहीं दिया गया है। हाँ, क्या कुछ परेशानी आ रही है? आप लोग इतने दूर से आती हैं हर रोज, कैसे मैनेज करती हैं और क्या उम्मीद है कि इसकी सरकार आपकी बात मानेगी? सर, हम लोग बहुत दूर दूर से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मुख्यमंत्री सर से मिलने के लिए, लेकिन पता चला वो तो सोमवार को जनता दरबार लगाएंगे। शिक्षा मंत्री सर हम लोग को 4-4 दिन पर बुलाए, 4 दिन पर आइए, 4 दिन, 3 महीने से वो हम लोग को 4-4 दिन पर बुला रहे हैं। 4-4 दिन पर जाने के बाद आज बोल रहे हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में महिला शब्द का जिक्र नहीं है। अब आप बताइए कि उनके नोटिफिकेशन में महिला शब्द का जिक्र नहीं है, उसके लिए दोषी कौन है? वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के अनुसार हम चलेंगे। कहाँ कहाँ वो नोटिफिकेशन के अनुसार चले हैं? उन्होंने तो शुरू में कहा था कि इतना ही रिजल्ट में निकालूंगा जितनी सीट होगी, उतने रिजल्ट के बाद उनका 80-84 हजार लोगों का रिजल्ट आ गया। ये किस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं? जब विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें महिलाओं का जिक्र था, जब आपने फॉर्म भरा था, परीक्षा दी थी उस वक्त नोटिफिकेशन में कि 5% रिलैक्सेशन महिला को मिलेगा। हम लोग के पास नोटिफिकेशन है, बाजाप्ता शिक्षा मंत्री जी को दिखाया गया, लेकिन वो देखने के लिए तक तैयार नहीं है। देखने के लिए नहीं तैयार होते हैं, ना ही कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, सीधा उस चीज़ को बरगला रहे हैं। क्योंकि बोलते हैं आप लोग का, सीधा बोले हैं वो कि आप लोग का जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं देते हैं हम लोग पे। जनसंख्या ज़्यादा हो तभी आप पे ध्यान दिया जाएगा। ध्यान, क्योंकि हम लोग तो आज तक हल्ला गुल्ला किए नहीं, लेकिन हम लोग भी अब वो करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करेंगे। जो हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग का हक, उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं हम, जो कि हमको वो भीख देंगे। हम लोग का जो हक है वो हम लोग को मिलना चाहिए। चलिए, तो कई तरह की बातें हैं। जब विज्ञापन आता है तो महिला का जिक्र होता है, आरक्षण का भी जिक्र होता है कि 5% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं। लेकिन बावजूद इसके जब एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ आता है, ऐसे में इन्हें छांट दिया जाता है। और भी कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे वो भी यहाँ पहुँचे हुए, इनकी भी क्या कुछ मांग है। ये लोग तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुँचे हैं।
क्या मामला आप लोग का ये बताएं। सर हम लोग के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इस सभी वर्गों को छूट दिया गया है यहाँ शिक्षक नियोजन में, लेकिन EWS को फॉर्म भरवा कर और उस कैटेगरी को छूट न दिया गया है, जबकि बिहार के तमाम ऐसे एग्जामों में EWS कैटेगरी को छूट दिया जाता है। और यहाँ तक कि हरियाणा, राजस्थान सबको इक्वल रखा गया है, OBC, SC, ST के बराबर EWS को रखा गया है, लेकिन बिहार सरकार यहाँ पर जनरल के बराबर रखी है और नोटिफिकेशन में कोई जिक्र भी नहीं किया गया कि EWS को हम 50% पर देंगे या 45% पर देंगे। तो यही हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हुए हैं ये तेजस्वी जी के पास कि हम लोग का साथ दीजिए और इसमें हम लोग का समर्थन रहेगा आपका। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? शिक्षा मंत्री से हम लोग 12 मार्च से इस नोटिफिकेशन को लेकर दौड़ रहे हैं और उन पर बार बार वही बोलते हैं कि इसको देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। तब तक शिक्षक नियोजन आ जाएगा, तब तक कब ले देखा जाएगा। यही तो आश्वासन देते देते हम लोग आज इनके शरण में आए हुए हैं। तेजस्वी यादव के पास आए हैं, उम्मीदें है कि आपकी मांग पूरी हो सकती है या फिर आवाज़ उठाएं, क्या लगता है? सर उम्मीद पर पूरा दुनिया टीका है। हम लोग उम्मीद पहली बार लेके आए हुए हैं कि हो सकता है कि सर हम लोग का A to Z का पार्टी, नेता प्रतिपक्ष हैं बोलते हैं A to Z का पार्टी है, इसीलिए हम लोग इनके पास आए हुए हैं कि ताकि हम लोग का आवाज़ उठा सके और जो रियल मांग है उसको हम लोग को दिवा सकें। अच्छा, आप लोग इतने दिनों से सड़कों पे हैं, शिक्षा मंत्री का घेराव करते हैं, सचिवालय का घेराव करते हैं, यहाँ तक कि आज आप यहाँ पहुँचे तेजस्वी जी के आवास पे, मतलब मन में उम्मीदें है कि आपका काम हो जाएगा या फिर बस यूँ? बार हम लोग 10 बार से ज़्यादा सत्ता पक्ष के पास गए हैं जो सत्ता में है, लेकिन सत्ता का मतलब हमको लगता है आश्वासन ही होता है। उनके पास जाइए ना नहीं मिलेगा, ना सब नहीं मिलता है, हो रहा है, होगा, बात चल रही है, बात चलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, घुमा फिरा के बात बोल दिया जाता है और वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो हम लोग इस उम्मीद से आए हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, हाँ, छात्रों के लिए भी आवाज़ उठाए थे, विगत विधानसभा में रोजगार का मुद्दा उठाए थे, उनका लाभ भी इनको मिला था, युवा सब एक हो गया था। हाँ, जो वर्तमान उस समय भी नीतीश कुमार ही थे, उनके खिलाफ बहुत नाराज़गी भी थी हम युवाओं को। तो इनके पास एक उम्मीद लेकर आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आवाज़ उठाएंगे, न्याय दिलवाएंगे। अच्छा, मूल रूप से आपकी मांगे क्या है? जैसे कि मांगे सर 10% आरक्षण को हम लोग अपना कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार हम लोग को दिया गया है वही मांग कर रहे हैं। हम लोग का कुछ व्यक्तिगत मांग नहीं है। STET 2019 का जो परीक्षा हुई है जिसमें फॉर्म भरवाया गया था, तो उसमें EWS कैटेगरी का उल्लेख किया गया था, उसमें कैटेगरी में EWS का उल्लेख किया गया था, है ना। तो उल्लेख किया गया था जिसमें जनरल और EWS का पास मार्क रखा गया 75, जबकि अन्य वर्गों को 67 नंबर पे पास किया गया, क्वालिफाइड कर दिया गया। आप देख सकते हैं 73 नंबर है। यदि EWS से हमको लाभ मिलता, यदि इस पे वो रिजल्ट जारी करते तो हम भी आज क्वालिफाई होते, तो हम क्यों यहाँ भटकते, है ना। तो EWS और जनरल का पास मार्क समान रखते हुए पास जनरल के साथ ही EWS को भी घसीटा जा रहा है। हमारी मांग यही है कि बिहार सरकार जो अपना संकल्प जारी किया है कि हम 10% आरक्षण देंगे EWS का, तब पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सभी विषयों में सीट 10% आरक्षित करते हुए EWS का पूरी सीटों पर रिजल्ट दिया जाए। इसके लिए क्योंकि हमारा न्यूनतम अर्हता इन्होंने विज्ञापन में नहीं रखा है कि 50 रहेगा या 40 रहेगा या 45 रहेगा, तो हम उन्होंने विज्ञापन में एक चीज़ जिक्र किया है कि सीट के समतुल्यता में हम रिजल्ट देंगे। तो हमारा कट ऑफ जहाँ हमारा सीट पूरा होता है, हमारे कट ऑफ का सीट पूरा होता है, उतना तक हम बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि उसका रिजल्ट प्रकाशित करें, पुनः प्रकाशित करें। चलिए, तो चाहे महिलाओं के मुद्दे हो या फिर इनका मुद्दा हो, मुद्दा तो ज्वलंत है, बेरोजगारी है, विज्ञापन निकलती है, कहा जाता है कि इतना फीसदी आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को 5%, तो पुरुषों को जो 10% आरक्षण संवैधानिक अधिकार के तौर पे मिला था वह भी नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार क्या कर रही? शिक्षा मंत्री कहते हैं कि विज्ञापन में जब आया था 2019 में तो महिला का जिक्र ही नहीं था, जबकि शिक्षा मंत्री को जो अभ्यर्थी दिखाने को तैयार है पिछला विज्ञापन की, वहाँ पे 5% आरक्षण मिलेगा साफ तौर पे लिखा हुआ था। यानी कि सरकार अपनी ही बात से पीछे हटती हुई नजर आ रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से सड़क पर अभ्यर्थी हैं, ये दिखाता है कि बिहार कितना विकास कर रहा है। शायद इसी दिन के सपने दिखाने के लिए 2019 में 19 लाख रोजगार की बात मौजूदा सरकार NDA के नेताओं ने की थी और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि अभ्यर्थी सड़कों पे हैं।
देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आने वाले वक्त में मिलती है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के आवास पे सभी लोग आए हैं और ये लोग अभी यहाँ पे हैं नहीं। नेता प्रतिपक्ष अभी दिल्ली में है, दिल्ली से लौटेंगे, उसके बाद इन्हें मिलने का समय दिया गया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष से क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिलता है या देखने वाली बात जरूर होगी। आवाज़ उठाते सदन में या फिर नहीं उठाती है, अभी देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।